हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नीलेश केमिस्ट्री विद मैथ। बेटा हम क्लास 11 की मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है। लेकिन उसके पहले इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिसके आधार पर इस एक्सरसाइज को आप पूरा कर सकोगे, ठीक है। बेटा आप सबसेट यानी कि उपसमुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट, सबसेट उपसमुच्चय किसे कहते हैं, यानी सबसेट्स किसे कहते हैं, उपसमुच्चय, ठीक है। सबसेट्स एक तो आपका होता है सबसेट, दूसरा होता है उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। इसको आप अधिसमुच्चय भी कहते हैं, उचित उपसमुच्चय को अधिसमुच्चय भी कहते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, अधिसमुच्चय, ठीक है। एक होता है सबसेट, एक होता है सुपरसेट या पावर सबसेट, पावर सबसेट, और इसी को बोल देते हैं सुपर सेट। अब आप इनमें सब में कंफ्यूज होते होगे कि ये सब क्या है। बेटा ये कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसको आपको ये सब कई सारे नाम दे दिए गए। कैसे समझ लेते हैं। उपसमुच्चय या सबसेट किसे कहते हैं, जब आपने कहीं पर ये निशान देखा होगा तो इसको आप कहते हो उपसमुच्चय, लेकिन कहीं कहीं पर इस निशान को भी तो उपसमुच्चय बोल देते हैं, ठीक है। तो समझ लेते हैं ये क्या है। जब बेटा आपके कोई दो समुच्चय दिए हों, मान लो एक ए दिया है, एक बी दिया है। ए के अंदर आपके कुछ एलिमेंट्स यानी कि कुछ अवयव दिए हुए हैं, ए बी सी एंड डी। बी एक है सेट, उसमें अवयव हैं ए बी सी डी ई। तो जब इसको आप प्रदर्शित करोगे कि समुच्चय ए के, ध्यान देना बेटा, समुच्चय ए के सभी अवयव अगर समुच्चय बी में उपस्थित हैं, समुच्चय ए के सभी अवयव अगर बी में उपस्थित हैं तो उसको आप लिखते हो ए सबसेट बी। ए सबसेट, बेटा इसको सबसेट बी या इसको सबसेट मतलब उस समुच्चय ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन इस चिन्ह का और इस चिन्ह का अंतर क्या होता है, इसमें और इस पे डिफरेंट क्या होता है। इसका मतलब ये होता है जब इक्वल लग जाता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि ए बी का, ए जो है बी का सबसेट है और बराबर भी हो सकता है। बराबर भी मतलब कि ए के सभी अवयव बी में शामिल हो सकते हैं। कंफर्म नहीं होता है कि शामिल हैं, शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी, इसको भी सबसेट ही बोलते हैं। कहीं भी आपने देखा होगा कोई टीचर पढ़ाएगा तो ए सबसेट बी भी इसको पढ़ता है, इसको सबसेट ही पढ़ता है, लेकिन इसका नाम है पावर सबसेट और सुपर सबसेट, यानी इसको हम उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय भी पढ़ते हैं। ए में एक दो एलिमेंट दिए, एक दो, और बी में हमारे दिए 1 2 3 4 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए सबसेट बी, यानी ए के एलिमेंट बी में शामिल हैं, ए उपसमुच्चय बी का है। इस साइड छोटा होता है, इस साइड बड़ा वाला लिखते हैं जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं। अगर यहीं पर ये हो 1 2 7 1 2 7, क्या बी में 1 2 एंड 7 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब ए के सभी एलिमेंट्स बी में शामिल नहीं होते हैं तो उसको पढ़ते हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी, और इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें शामिल हों, या हो सकता है इसके कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो। इसमें नॉट लग गया यानी कोई नहीं। ये है जैसे, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ ये इसका सबसेट है और ए के सभी एलिमेंट बी में उपस्थित हो सकते हैं। तो इसमें और इसमें अंतर नहीं है ज़्यादा, अंतर सिर्फ इतना है कि अगर इसमें भी सारे एलिमेंट्स हों, ए में बी के सारे एलिमेंट शामिल हों, तो उसको आप इस रूप में लिख सकते हो, ए उपसमुच्चय बी का है या बी उपसमुच्चय ए का है।
इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो, क्यों? ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, यानी ए बी का उपसमुच्चय, बी ए का उपसमुच्चय। और जब ये दोनों कंडीशन आती हैं तो उसको आप लिख सकते हो अतः ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी। और जब ये कंडीशन हो कि ए उपसमुच्चय बी का है, बी उपसमुच्चय ए, जब तक आप इक्वल नहीं साथ में लेके चलोगे तब तक ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। अगर आप सिर्फ इतना लिख रहे हो इसका मतलब ए के कुछ एलिमेंट्स बी में हैं, यानी कम से कम 1-2 एलिमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो बी में शामिल नहीं हैं। मतलब कि जो ए में शामिल, जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में कम से कम ऐसा एक एलिमेंट होगा जो ए बी का एलिमेंट ए में नहीं होगा, तभी तो ए आगे लिखा गया। ए छोटा है, बी बड़ा है। इतना क्लियर हुआ? इसको आप लिखोगे कैसे? अगर इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? इसमें बेटा आपको सिर्फ इतना लिखना होगा, चलिए बताते हैं क्या लिखा जाएगा। बेटा इसकी डेफिनेशन आप इस प्रकार लिख सकते हो, यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो उसमें क्या कहोगे? ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, तो उसमें ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। जैसे कि ए दिया है ए बी सी डी और बी दिया है ए बी सी डी ई, तो ए उपसमुच्चय बी का है। अब इसे आप अगर प्रतीकात्मक भाषा में ऐसे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? ए उपसमुच्चय बी का है, तो इसे आप अगर कर्ली ब्रैकेट में, आप जानते हो समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, यानी कि x बिलोंग्स टू ए, x जो है ए को बिलोंग करेगा, और एप्सिलॉन इसका मतलब इसी प्रकार कि मतलब x के जो अवयव a में हैं वही x के वही अवयव b में भी शामिल होंगे। तो इसको आप इस तरीके से शो करा सकते हो, ठीक है? x के वही अवयव आपके b में भी शामिल होंगे। और जब ये कंडीशन हो कि a उपसमुच्चय b और b उपसमुच्चय a, ये दोनों कंडीशन शामिल हो, और ये दोनों कंडीशन कब होंगी? जब सभी एलिमेंट सेम होंगे। तो इस स्थिति में a बराबर b भी लिखा जा सकता है। एक और चीज़, अगर a आपका a b c f और b आपका दिया है a b c d e, तो इस कंडीशन में ए उपसमुच्चय बी का नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में शामिल नहीं हैं। तो इसको आप लिख सकते हो ए मतलब उपसमुच्चय नहीं है बी का, या ए नॉट सबसेट ऑफ बी। क्लियर हो गया? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आते हैं उचित उपसमुच्चय या अधिसमुच्चय, ये किसे कहते हैं और इसे कैसे शो कराएंगे? ये बेटा इतना हम रफ कर रहे हैं। जैसे ये डेफिनेशन थी, दो समुच्चय ए बी हैं, ठीक है? इसमें भी मान लो दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हैं, मान लो इसी प्रकार है कि ए सबसेट बी है तथा b का कोई अवयव, कोई एक अवयव, b का कोई एक अवयव a में शामिल ना हो, तो उसे आप a पावर सेट या सुपर सेट ऑफ b लिख सकते हो। जैसे कि अभी आपको एग्जांपल दिया था a b c, और B में क्या है A B C और D। बात वही है, देख रहे हो आप, उसमें भी सेम था, मतलब इसको आप ये भी लिख सकते हो और इसको आप ये भी लिख सकते हो। ये और ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, बस इतना याद रखना है, बाई चांस दोनों समान हैं तो उसके लिए आपका ये भी शो कराएगा कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल हैं,
ठीक है। तो इसको ही सबसेट और इसको भी सबसेट बोल देते हैं। इसको सबसेट तो पढ़ते ही ऑलरेडी, और ये सुपर सेट और पावर सेट होता है, लेकिन इसको भी लोग सबसेट ही इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसको ये भी लिखा जा सकता है और इसको इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। आगे देखो, अब बेटा बात आई समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या। इतना क्लियर हुआ, हम इतना रफ कर रहे हैं बेटा। और हाँ, इस वाले को तो आप अगर A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A है तो इक्वल लिख सकते हो, A इक्वल टू B। और इसमें क्या होता है, अगर A सबसेट ऑफ B या ऊपर A सुपर सेट ऑफ B है, A के एलिमेंट्स से कुछ कम होंगे B से, मतलब B में ज़्यादा होंगे A में कम होंगे, तो A बराबर B इसमें कभी भी, इस कंडीशन में A बराबर B आपका कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है। अब मान लो एक समुच्चय दिया है 1 2 3, इसमें कहा जाए इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या बताओ। तो ध्यान दो बेटा, उप समुच्चय, उप समुच्चय का मतलब जिसे भी डिनोट करोगे उसे कर्ली ब्रैकेट से ही डिनोट करोगे। ठीक है। और फाई किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है। फाई किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ध्यान दो, कोई भी समुच्चय अगर उसका आपको उप समुच्चय निकालना है कि इसमें कितने उप समुच्चय हैं, ए के उप समुच्चयों की, ए के उप समुच्चय पहले देख लेते हैं। ए के उप समुच्चय कौन कौन से हैं। ए के उप समुच्चय को कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। पहला लिख देते हैं फाई, क्योंकि हर एक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है फाई। दूसरा, फाई को कभी भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर अलग से नहीं लिखते हैं। ये पूरे उप समुच्चय चल रहे हैं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कर्ली ब्रैकेट रहेगा, लेकिन फाई को सिर्फ अलग से कर्ली ब्रैकेट में नहीं डिनोट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 अलग अलग हो गया। फिर आप 1 2 एक साथ ले सकते हो, 1 3 एक साथ ले सकते हो, एंड 2 3 एक साथ ले सकते हो, और 1 2 3, यानी जो समुच्चय होगा वो खुद का भी उप समुच्चय होता है। जो समुच्चय होगा वो खुद का भी उप समुच्चय होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर। देखो 1 2 3, अगर आप देख रहे हो कि मेरा हो गया, बाई चांस आपको लग रहा है कन्फ्यूज़न है, ये गलत है, तो उसको चेक करने का एक तरीका है बेटा। क्या? किसी भी समुच्चय में उसके उप समुच्चयों की संख्या उनके एलिमेंट्स की संख्या से पता की जा सकती है। इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? 1 2 एंड 3। तो जिस उप समुच्चय में, जिस समुच्चय में जितने अवयव होते हैं उसे कि 2 की पावर में लिख देते हैं, यानी कि 2 की पावर n से पता चलता है कि इस समुच्चय के कितने उप समुच्चय बन सकते हैं। 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 बेटा कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी इसके कितने उप समुच्चय बनेंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये राइट है, यानी कि आपके 8 उप समुच्चय यहाँ पर बन चुके हैं। ठीक है, तो ये तो हुए उप समुच्चयों की संख्या। हाँ, एक बात बेटा ध्यान नहीं दी मैंने, ये उप समुच्चयों की संख्या को जब लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको नॉर्मल लिखेंगे। इसको कब कर्ली ब्रैकेट में करते हैं वो भी देखो। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? घात समुच्चय, अगर कहा जाए समुच्चय ए है उसके घात समुच्चय लिखो, और घात समुच्चय को PA से डिनोट करते हैं। अगर A है तो PA, B है तो PB, PA से डिनोट करेंगे। और इसके कितने घात समुच्चय हैं, इस समुच्चय के जो उप समुच्चय निकलते हैं उन्हीं को घात समुच्चय में लिखते हैं, और घात समुच्चय में इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर करते हैं, यानी ये सारे उठा के हम इसके अंदर रख देते हैं। तो ये क्या कहलाता है? घात समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पावर सेट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे देखते हैं बेटा। बेटा पावर सेट का एक चाहो तो एग्जाम्पल देख लो।
मान लो कोई समुच्चय बी दिया हुआ है, उसमें एलिमेंट्स दिए हैं 3, 4, 5, 6। अगर आपसे कहा जाए इस समुच्चय के उप समुच्चय बताओ, तो बी समुच्चय के उप समुच्चय या सबसेट कौन कौन से होंगे? 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से आप लिखोगे पूरे जितने भी होंगे। फिर कहा जाए इसका घात समुच्चय, पावर सेट ज्ञात करो। तो जब इस समुच्चय का घात समुच्चय निकाला जाएगा तो उसे हम पी बी से डिनोट करेंगे, पी बी, और मंझले कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3, 4। अगर इसके अंदर आप लिख रहे हो केवल 3, केवल 4 तो वो भी गलत होगा, डायरेक्ट लिख रहे हो वो भी गलत होगा। ऐसे ही आप इसी प्रकार पूरे लिखोगे 3, 4, 5 और 6, फिर 3 को एक बार 4 के साथ, 3 को 5 के साथ, 3 को 6 के साथ, 4 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 5 को 6 के साथ, और एक बार 3, 4, 5, 6। और हाँ बेटा, एक आपका छूट गया है, वो होता है 5। तो ऐसे करके टोटल कितने पावर सेट होंगे उनकी संख्या निकालनी हो आपको 1, 2, 3, 4। 2 की पावर n चलता है संख्या ज्ञात करने के लिए, 2 की पावर 4। तो आपके कितने अवयव निकलेंगे उसके अंदर, यानी कि पावर सेट में कितने होंगे पावर सेट आपके? 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंट करके आप देख लेना कि क्या 16 अवयव बन रहे हैं, तो आपका ये आंसर राइट होगा। वैसे इतने बड़े पावर सेट निकालने को नहीं देते हैं, अगर पावर सेट में पूछते भी हैं तो सिर्फ ऐसे देकर पूछेंगे इसमें घात समुच्चय की कितनी संख्याएं होंगी, तो आप इस प्रकार से निकाल के बता सकते हो कि उसमें कितनी संख्याएं होती हैं। अगर घात समुच्चय निकालने को दिया जाएगा तो 2 या 3 अवयव का निकालने को दिया जाता है। ठीक है, अब बेटा बात आती है समुच्चय की संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं या समुच्चय पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय पर संक्रियाएं। अब संक्रियाएं कौन सी होती है, यानी कि ऑपरेशंस कौन से होते हैं? 2। एक होता है यूनियन, जिसको आप बोलते हो संघ। दूसरा आपका होता है इंटरसेक्शन। एक यूनियन संघ या इसको सम्मिलन भी बोलते हैं बेटा, संघ या सम्मिलन। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा आपका क्या होता है? इंटरसेक्शन, जिसको आप हिंदी में बोलोगे सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन, जिसको बेटा हिंदी में बोला जाता है सर्वनिष्ठ। ये संक्रियाएं होती हैं। इसका सिंबल होता है यू, इसका सिंबल उल्टा यू। इसका मतलब क्या होता है? मान लो 2 समुच्चय दिए हुए हैं, ए दिया है 1, 2, 3, बी दिया है 2, 3, 4। तो अगर आपसे कहा जाए ए यूनियन बी ज्ञात करो, तो आप कैसे निकालोगे? ए यूनियन बी की सारे एलिमेंट्स जो दोनों में हैं वो सब लिखे जाएंगे, लेकिन बार बार रिपीट नहीं होंगे, सिर्फ एक बार। 1, 2, 3, 4, इसका 1, 2, 3 आ गया, इसका 2, 3, 4 आ गया, यानी इसमें वो सारे एलिमेंट शामिल हैं जो समुच्चय ए और समुच्चय बी में हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी। अब बात आई सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मान लो एग्जांपल में आपका यही दिया हुआ है, ए और बी समुच्चय हैं और उसका आपको इंटरसेक्शन यानी कि सर्वनिष्ठ ज्ञात करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में उभयनिष्ठ या कॉमन होगा। इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है, यानी ऐसे कौन से अवयव या एलिमेंट्स हैं जो कॉमन हैं? 2, 3 इसमें भी है, 2, 3 इसमें भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी बेटा हो जाएगा 2, 3। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी कि यूनियन में सारे एलिमेंट्स और इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, अब इसको जैसे आपका लिखा है ए यूनियन बी,
ठीक है। तो मान लो x कोई पद है, x का मतलब है ये एलिमेंट जो इसके अंदर होते हैं। x बिलोंग कर रहा a यूनियन b, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू a, और एप्सिलॉन यानी इसी प्रकार x b को भी बिलोंग करेगा। यानी कुछ तो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो a में भी होंगे, जो b में भी होंगे, ठीक है। या बाई चांस ऐसा भी होता है x में मतलब a में बिल्कुल ऐसे एलिमेंट्स ना हो जो b में हो। मान लो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 5 6 7 है, तब क्या होगा? तब ये कंडीशन लागू नहीं होगी कि A यूनियन B। हाँ, अगर ये कंडीशन दी है तो आप ये लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन नहीं दी है, डायरेक्ट आपसे कह रहा है क्या x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B, तो नहीं लिख सकते। क्यों? x बिलोंग्स टू A अगर कर रहा है तो x B को कहाँ बेटा बिलोंग कर रहा है? क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। अब जैसे कि इसमें A यूनियन B कह रहा है, तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे? निकालोगे, तब भी निकालोगे, तब क्या निकलेगा? A यूनियन B 1 2 3 5 6 एंड 7। लेकिन अगर इसमें कह दिया जाए A इंटरसेक्शन B इस समुच्चय का ज्ञात करो, तो क्या निकल के आएगा? 1 2 3 5 6 7। क्या कोई एलिमेंट्स ऐसा है जो इनमें कॉमन हो? नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B क्या निकलेगा बेटा? कुछ है ही नहीं, तो निकलेगा क्या? तो उसमें आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हो। क्लियर? आगे देखो। अब जैसे कि आपका, हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं बेटा, इसको वैन आरेख पे कैसे दर्शाते हैं। यानी कि इसका डायग्राम भी होता है जिसमें आपको ये दर्शाना होता है, तो कैसे दर्शाएंगे। A आपका दिया हुआ है और B दिया हुआ है। A के अंदर है 2 1 2 3 4 एंड B के अंदर है 3 4 5 6। कुछ ऐसे भी हैं एलिमेंट जो दोनों में हैं, ऐसे बनाएंगे। ये A हो गया, ये B हो गया। इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में है, 3 4 3 4, और ये एलिमेंट जो सिर्फ A में है, ये एलिमेंट जो सिर्फ B में है। अगर इसमें आप डायग्राम बनाओ A यूनियन B का, तो क्या करोगे? सब कुछ शामिल होगा। और अगर इसी का कह दिया जाए डायग्राम बनाने को A इंटरसेक्शन B 1 2 3 4 5 6, तब आपका डायग्राम में सिर्फ ये आएगा। क्यों? ये कॉमन है इतना, ठीक है। तो इसका डायग्राम भी क्लियर हुआ आपको। आगे देखते हैं। बेटा आप देखते हैं आपके अंतराल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरवल, ठीक है। अंतराल वो भी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय के रूप में, ठीक है। ये अंतराल क्या होते हैं? ये आप लोग अक्सर देखते हो, 9 से हाई स्कूल से भी आपने ब्रैकेट पढ़े होंगे, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो इसी को आप अंतराल बोलते हो, यानी इंटरवल, ठीक है। तो पहले तो आपका आता है सबसे पहले ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल को हिंदी में बोलते हैं विवृत, विवृत या खुला अंतराल। क्लोज को बोलते हैं संवृत या बंद अंतराल। अब ये होते क्या है? इसका साइन होता है ये और इसका साइन होता है ये। अगर ये वाला ब्रैकेट है तो इसको बोलेंगे ओपन इंटरवल या खुला अंतराल, इसको क्लोज इंटरवल या बंद अंतराल, समृत विवृत भी बोल सकते हैं, विवृत अंतराल और समृत अंतराल। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए बेटा ब्रैकेट में 1 2 दिया है, 1 2 दिया है, ठीक है,
और सबसे पहले ये भी देखो, इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, और जिसमें संख्या रेखा पर कौन सी संख्या होती? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के अंदर आपके सारे संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय परिमेय यानी कि सभी टोटल, ठीक है। तो अगर इसे आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करोगे तो मान लो यहाँ पर 0 1, थोड़ा दूर दूर कर दें जिससे आपको क्लियर हो जाए। ये रेखा है, इसमें यहाँ कहीं पर 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 3 -1, ऐसे संख्याएं चलती जाती हैं प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी तक। अगर आपको खुले अंतराल में 1 2 दिया है बेटा, तो 1 2 का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसे और दूर अगर शो कराओगे तो 1, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। इसके आगे आपकी रेखा और जा रही है। अगर ये खुले अंतराल में आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो इसमें आप कैसे प्रदर्शित करोगे? ये 1 और ये 2, ये हुआ संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये खुला अंतराल है। खुले अंतराल का मतलब 1 से 2 के बीच की सभी संख्याएं तो हैं, पर 1 और 2 नहीं है, 1 2 नहीं है, इसके बीच का सारा कुछ है। यानी कि जब इसे आप लिखोगे तो लिख सकते हो 1 2 इक्वल टू, इसे कैसे शो कराएंगे? x बिलोंग्स टू r, समुच्चय रूप में x बिलोंग्स टू r, जहाँ पर x जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से ग्रेटर देन एंड 2 से लेस देन है कि नहीं है? देखो इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में यही तो सब आया, 1 से बड़ा गया और 2 से छोटा गया, जो आपका इसके अंदर आया। तो उसको आप कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि सारी संख्याएं इसके बीच की, पॉइंट में जितनी भी हैं, बटे में हैं, जो भी हैं, लेकिन 1 और 2 के बीच की, जिसमें 1 2 शामिल नहीं है, इसको ऐसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। अगर इसी में आपको दे दिया जाए बंद अंतराल में, ये भी खुले अंतराल में था 1 2, अगर बंद अंतराल में 1 2 दे दिया गया तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा? ध्यान देना, इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जो आपके बिंदु थे वो कलर हो जाएंगे, मतलब कि 1 और 2 भी इसमें शामिल हो गया, 1 और 2 भी इसमें शामिल है। और जब इसको आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? कर्ली ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू r, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 से बड़ा बराबर x और 2 से छोटा बराबर, यानी कि इक्वल टू के साथ आ जाता है कि 1 भी और 2 भी इसमें शामिल है। इतना क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ओपन इंटरवल 1 2 शामिल नहीं, उसके बीच का है। क्लोज इंटरवल यानी 1 2 भी शामिल हो गया। दो तो ये थे इंटरवल, लेकिन इन्हीं से आपके दो और बनते हैं, वो होते हैं सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल। अब अगर इसी में सेमी जोड़ दिया जाए, सेमी हमने ऐड कर दिया, SEMI सेमी, यानी कि अर्ध खुला अंतराल, अर्ध बंद अंतराल, अर्ध विवृत अंतराल, अर्ध समवृत अंतराल, ठीक है। आधा और ऐड हो गया, तो उसका मतलब बेटा क्या होता है, इसी में समझ लेते हैं। आधा तो खुला है पर आधा बंद है, इसका मतलब अगर 1 2 इसके अंदर शामिल है, यानी 1 से तो बड़ा गया लेकिन 2 के बराबर चला गया, क्योंकि 2 में कौन सा ब्रैकेट लग गया? क्लोज ब्रैकेट, यानी 2 के बराबर गया। और जब इसका हम ग्राफ पे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो 1 शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, लेकिन 2 शामिल है, तो 2 में कलर है, राइट। आगे देखो सेमी क्लोज, सेमी क्लोज में हाफ क्लोज, यानी एक साइड तो क्लोज है, एक साइड ओपन इंटरवल का निशान है। इसका मतलब क्या हुआ? इसे जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? x बिलोंग्स टू r, 1 तो इक्वल टू में है, लेकिन 2 इक्वल टू में बेटा नहीं है।
अब इसे जब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 तो शामिल है यानी कि 1 में कलर हुआ, 2 नहीं शामिल है, 2 ऐसे ही खुला छोड़ दिया। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गई इन सब की, और ये हो गए इनके अंतराल जो आपके लिए कंपलसरी हैं। ठीक है बेटा। अब बेटा देख लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3। रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नॉट सबसेट को भरकर सही कथन बनाने हैं। ठीक है, उपसमुच्चय या सबसेट आप कुछ भी बोल सकते हो। तो बेटा देखो 2, 3, 4 एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4। दूसरा एक समुच्चय दिया है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। क्या इसके एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4, यानी ये इसका सबसेट हुआ। ठीक है। सेकेंड पार्ट ए बी सी, इसमें देखो बेटा बी सी तो है पर इसका एक एलिमेंट ए इसमें शामिल नहीं है, और जब इसका कोई भी एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होता तो ये इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। क्लियर। थर्ड पार्ट एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। कक्षा का एक विद्यार्थी। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। बेटा विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारी कक्षाओं के विद्यार्थी शामिल हो गए, यानी इसमें सभी विद्यार्थी शामिल हैं। वो विद्यार्थी भी शामिल है जो आपका कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, वो इसके अंदर शामिल है, यानी ये इसका सबसेट है। क्लियर। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। कोई समतल है, मान लो ये है, ये इतना समतल है, इसके अंदर वृत्त, तो बेटा इसके अंदर तो कई वृत्त हो सकते हैं। ठीक है। फिर इसका सेकेंड पार्ट एक समान समतल में वृत्त है पर जिसकी त्रिज्या सिर्फ 1 इकाई है, यानी सिर्फ एक समतल में सिर्फ एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 इकाई। क्या ये सारे वृत्त इसके अंदर शामिल हैं? बेटा नहीं शामिल हैं। ये तो 1, 2, 3, 4 कई इकाइयों के बन सकते हैं, यानी कि ये तो आपका बड़ा हो गया ना, ये छोटा हो गया। अगर छोटा ऊपर होता बड़ा नीचे तो सबसेट होता, लेकिन इस कंडीशन में ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है। बेटा पहले क्वेश्चन के और पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। समतल है, उसमें एक त्रिभुज स्थित है। ठीक है। किसी समतल में स्थित एक आयत है। बेटा क्या ये इसमें शामिल है? आयत अलग हो गया, त्रिभुज अलग हो गया, यानी ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है। किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब किसी समतल में त्रिभुज होगा तो वो समबाहु भी होता है, समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है, यानी ये इसमें शामिल हो सकता है। और जब ये इसमें शामिल हो सकता है तो ये इसका बेटा क्या कहलाएगा? सबसेट, यानी कि उपसमुच्चय। ठीक है। एक समप्राकृतिक संख्या, इसमें x क्या है? समप्राकृतिक संख्या, यानी कि 2, 4, 6, 8। ठीक है। एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, यानी जो ये था उसमें ये आपका आया, इस समुच्चय में 2, 4, 6, 8 ये आया। अब एक पूर्णांक का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक में बेटा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि सभी संख्याएं शामिल होंगी, इधर वाली भी और उधर वाली भी, यानी ये संख्याएं इसके अंदर शामिल हैं। ये छोटा ये बड़ा, ये सारी संख्याएं आपको पूर्णांक में मिलेंगी, यानी कि ये इसका सबसेट है। बेटा इतना क्लियर हो गया। बाकी के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है बेटा। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट से पूछ सकते हो। थैंक यू क्लास।